और ये मौका हवाला रहेगा कि जब अर्जुन को घमंड हो गया और श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ये कहने लगा कि महाराज मेरा जैसा भक्त इस दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे अर्जुन तू तो एक मामूली सा भक्त है, तेरे ते बढ़ के तो मेरे भक्त एक ते बढ़ के एक इस दुनिया में भक्त हैं, तू तो एक ना के बराबर भक्त है। कि महाराज क्या कि मेरे से भी बड़ा भक्त कोई दुनिया में है? कि हाँ है। तो महाराज मुझे दिखाओ। कि मैं दिखा दूंगा और मैं ये भी प्रमाणित कर दूंगा कि तू मामूली सा भक्त है और वो बहुत बड़ा भक्त है। तेरा दिल गवाही दे अगर तू अपने मुख से कहेगा कि महाराज जल्दी दिखाओ। एक काम करना पड़ेगा क्या कि ये वेशभूषा उतार करके ये गांडीव धनुष्मान यहीं छोड़ने पड़ेंगे और साधु का वेश धरना पड़ेगा। कि महाराज ठीक, पर एक वादा करो कि क्या तुम्हें सिर पर देखना है, बोलना कुछ नहीं है। कि महाराज ठीक, मैं देखता रहूंगा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन ने एक साधु का वेश बनाया, एक माया रूपी शेर को ले लिया और लेकर के शेर को श्री कृष्ण भगवान अर्जुन साधु के वेश में राजा मोरध्वज के दरवाजे पर जाकर के लग जगाए। पैरोदार आए और कहने लगे महाराज आओ बैठो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हम आए कैसे, बैठे कैसे, हम कई रोज के भूखे हैं, हमारे लिए भोजन का इंतजाम करो। राजा को बताया कि महाराज दो साधु एक शेर को लेकर के दरवाजे पर खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम कई रोज के भूखे हैं और हमारा कई रोज का ये भूखा शेर है, हमारे भोजन का इंतजाम करो। राजा ने आदेश दे दिया कि जाओ बढ़िया बढ़िया भोजन का इंतजाम करो, साधुओं को भोजन कराओ, उनके भूखे शेर को जिमाओ। तरह तरह के भोजन, मेवा मिष्ठान, 36 प्रकार के भोजन साधुओं के सामने लाकर के रख दिए। श्री कृष्ण भगवान ने इनकार कर दिया कि ये भोजन हमें नहीं चाहिए। हमने राजा मोरध्वज का दानवीरों में नाम सुना है, अगर हमें कुछ वो देना चाहते हैं और हमें कुछ खिलाना चाहते हैं तो उनको स्वयं बुलाओ। राजा को बुलाया गया। राजा मोरध्वज आए और साधुओं के चरण छुए और कहने लगे महाराज फरमाओ। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि दानवीर हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, आज हम कुछ उम्मीद लेकर के आपके पास कुछ मांगने के लिए आए हैं। कि महाराज दिल खोल के क्यों ना मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? कि हे दानवीर अगर हमें कुछ देना चाहते हो, अपने दरबार से अगर कुछ देकर के भेजना चाहते हो तो पहले हमारे 3 वचन भर लो कि मना तो नहीं करो। कि 1 वचन 2 वचन 3 वचन जो आप मांगोगे मैं वही दूंगा। 3 वचन भर लेता है राजा मोरध्वज और श्री कृष्ण भगवान कहने लगे भर लिए 3 वचन? कि हाँ भर लिए। तो आप दानवीर हो, दानवीरों में तुम्हारा बड़ा ऊंचा नाम है, अगर आप हमें देना चाहते हो 3 वचन भरे हैं तो आपका हमें इकलौता पुत्र धीरधज दान में चाहिए। कि महाराज दिया, महाराज मैंने दे दिया अपना पुत्र धीरधज, बताओ अब तुम खाना क्या चाहोगे? कि हमें खिलाना ही चाहते हो, हमारी भूख को मिटाना चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। कि क्या? कि तुम्हें बाडी के घर जाना होगा, पैनी धार का आरा लाना होगा और राजा रानी को आरा चलाना होगा और बेटे के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, आधे का भोजन हमारे लिए बना के खिलाना पड़ेगा और आधे से हमारा ये भूखा शेर भोजन खाएगा। कि महाराज ठीक है, एक शर्त और लगा दी। क्या? कि राजा रानी के आरा चलाते समय अगर आंख से आंसू आया तो ना तो हमारा शेर भोजन करेगा और ना हम भोजन करेंगे। हे महाराज ये तुमने कैसा भोजन मांग लिया कि या तो दो और ना तो वचनहार हो जाओ। कि नहीं महाराज वचनहार नहीं हो सकता, इसमें तो मेरी महारानी विद्याधरनी भी आपने शामिल कर ली कि हाँ राजा रानी दोनों इस वचन को निभाएंगे, इस दान को करेंगे। तो महाराज आप बैठो, मैं महारानी के पास जाता हूँ, उसको पूछ लेता हूँ क्या तुमने जो 3 वचन भरवाए, जो शर्त लगाई है, क्या तुम्हारी शर्तों के हिसाब से वो ये दान कर पाएगी या नहीं। राजा मोरध्वज साधुओं के दरबार में बिठा करके अपने महलों में आते हैं। रानी विद्याधरनी राजा को देख उनके चेहरे को पढ़ लेती है कि आज महाराज उदास है। महाराज आज रोजाना के समय पे आप महलों में नहीं आए हो। हाँ। आज आप देर से आए हो। हाँ। लेकिन आए हो तो वो सब ठीक है, लेकिन आज आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों है? आज से पहले मैंने आपका ये मुरझाया हुआ चेहरा कभी नहीं देखा। महाराज क्या बात है, मुझे बताइए। ना मेरे चेहरे का वो नूर है, ना मेरे चेहरे पर हंसी है। हाँ। और
नहीं कोई किसी प्रकार का बाहर का कोई गम है, दुख है तो मेरा और तुम्हारा एक छोटा सा दुख है। हे महाराज, क्या बात है, हमारे राज पर किसी ने कोई चढ़ाई की है? नहीं। किसी दुश्मन ने चढ़ाई की है? नहीं। या आपकी प्रजा में कोई दुखी है, या आपके शरीर में कोई, आपके काया में कोई दुख है? बताओ मुझे। क्या ना तो मेरी काया में कोई दुख है, ना किसी दुश्मन ने हमारे राज पर चढ़ाई की, और ना ही मेरी प्रजा में कोई दुखी है। ना प्रजा में कोई दुखी, ना किसी दुश्मन ने चढ़ाई की है, ना आपकी काया में कोई दुख है। फिर ऐसा क्या काम हो गया आज जिससे आप के दुखी हो? दरबारों में एक अचंबा सा हो गया। क्या हुआ महाराज? कि विद्याधरनी महारानी एक गलती हो गई बहुत बड़ी, और मैंने संतों को दे दिए वचन, मेरी परमेश्वर ने अकल हड़ी। कैसे वचन? कौन से संत? सुनो मेरी बात, बोलिए। सुनो। सुनो, आज दरबारों में मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ? और ये देख के विद्या धरनी महारानी और ये तू तो विपत भूप की बाट लिए, हे महाराज, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अरे पति पत्नी तो जीवन साथी, सुख दुख के साथी होते हैं। आपके दुख के समय में मैं आपके साथ हूँ। बताइए क्या दुख है, आगे बोलिए। ओरे मैं दे आया वचन तीन, तू जाबे सकते नाट लिए। मैं दे आया वचन तीन, तू जाबे सकते नाट लिए। नित्य विद्याधरनी महारानी, मेरी विद्याधरनी महारानी, तू तो विपत भूप के बाल लिए। मैं दे आया वचन तीन, तू जाबे सकते नाट लिए। मैं दे आया वचन तीन, तू जाबे सकते नाट लिए। साधु एक शेर साथ में, दिक्कत दो साधु एक शेर साथ में दरबार में आए। यूं बोले हम भूखे हैं, अन्न कई दिन हो गए खाए। यूं बोले हम भूखे हैं, अन्न कई दिन हो गए खाए। दिक्कत दे करके आदेश मने मेवा मिष्ठान मंगाए। यूं बोले हम खाते को ना बिना वचन भरवाए। यूं बोले हम खाते को ना बिना वचन भरवाए। तीन वचन भरवा संतों ने, तीन वचन भरवा संतों ने प्राण मुख के चाट लिए। मैं दे आया वचन तीन, तू जाबे सकते नाट लिए। मैं दे आया वचन तीन, तू जाबे सकते नाट लिए।
जी उन्होंने मेरे से दान मांगा, मैंने दान देने की हाँ की। उन्होंने कहा कि अगर दान देना चाहते हो तो राजन 3 वचन भर लो। मैंने 3 वचन भर लिए। जी मैंने कहा कि मांगो महाराज। उन्होंने दान में हमारा इकलौता पुत्र धीर ध्वज मांग लिया। क्या हाँ, उन्होंने वचन भरवाए, आपने भर लिए। उन्होंने वचन भरवा के दान में हमारे इकलौते पुत्र को मांगा इकलौते पुत्र को मांगा और मैंने दे दिया। और आपने दे दिया। मैंने दे दिया। और ये बात आप मुझे बताने आए हो? हाँ, और आगे अरे आप आगे भी कुछ है बताने के मैंने लिए? दान में अपना पुत्र दे दिया, लेकिन वो भूखे थे। फिर मैंने कहा कि महाराज भूख के लिए तो कुछ भोजन की इच्छा है, तो वो बताओ बोलिए। कि हाँ हम भोजन भी करेंगे। तुमने इकलौता पुत्र जब दान में दे दिया तब ये पुत्र तुम्हारा नहीं रहा। अब एक काम करो, हमें भोजन खिलाओ। और वो भोजन किस तरह से खिलाओ, किस तरह हमारा भोजन क्या होगा, वो साधु क्या बोले। बोलिए। आज समय है कठिन परीक्षा, आज समय है कठिन परीक्षा देनी होगी आरे पे। किसे तरह की आँच न आवे रानी धर्म हमारे पे। किसे तरह की आँच न आवे रानी धर्म हमारे पे। देख लकड़ी काटन, देख लकड़ी काटनिया चलेगा मेरी आँखिया के तारे पे। और किस तरिया बता किस तरिया ये हाथ चलेंगे अपने राज दुलारे पे। किस तरिया ये हाथ चलेंगे अपने राज दुलारे पे। हम जिनके सारे चलते थे, हम जिनके सारे चलते थे, पैर सुतने काट लिए। मैं दे आया वचन 3 तू जा बेशक है नाट लिए। मैं दे आया वचन 3 तू जा बेशक है नाट लिए। अब उन साधुओं का भोजन बनाना है और वो भोजन मुझे बाढ़ी के घर जाना है। एक आरा लाना होगा और उस आरे से अपने बेटे के सिर को अपने बेटे बस महाराज बहुत कह लिया आपने। अब इससे आगे एक अक्षर भी मत कहिएगा। अरे वो साधु आए, साधुओं का सम्मान करते, भूखे थे तो खाना खिलाते। ऐसे कैसे आपने वचन भर लिए? और वचन भर भी लिए तो अगर उन्होंने वचन भरवा के हमारे इकलौते पुत्र को दान में मांग भी लिया, हाँ। तो आपने दे कैसे दिया? वचनहार हो जाते महाराज। नहीं। अरे हमारे कुल का इकलौता चिराग है हमारा बेटा, हम ये कैसे कर सकते हैं महाराज? और आपने ये कैसे सोच लिया कि ऐसे घिनौले काम में मैं आपका साथ दे सकती हूँ? मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी जो आप चाहते हो। और सुन लीजिए मेरी बात कान खोल के, हाँ। मैं इस काम में आपके साथ नहीं हूँ महाराज, आप यहाँ से जा सकते हो। क्या तुम मुझे इस दुनिया में वचनहार देखना चाहती हो? हाँ, अगर अपने बेटे की जान बचानी है तो। मैं वचनहार हो जाऊं? हाँ। तुम नहीं जानती मुझे कि हम छत्रधारी राजा हैं। हम छत्रधारी राजा हैं कि रज कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम प्राणों की परवाह नहीं करते, परवाह करते हैं तो अपने वचनों की परवाह करते हैं। सुनो, ख्याल मुझे भी है, मुझे भी एक दुख है और गम है और दुख है। कैसा ख्याल है कि मैं आरा भी ले आऊंगा। घबरावेगा मेरा धीर ध्वज घबरावेगा जब झटका लगे हार्ड के रे। अरे बेटे की दक बेटे की दो भाग करेंगे रानी चीर पार कर। बेटे की दो भाग करेंगे
तारी जन जाया पेट फाड़ के रे। अरे ताजा मांस लाल का खावे वो भूखा शेर दहाड़ के रे। ताजा मांस लाल का खावे भूखा शेर दहाड़ के। कहिया उमड़ के आवेगा, कहिया उमड़ के आवेगा, तू तो जाल बदन की डांट लिए। मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते लाट लिए। मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते नाट लिए। बहुत अच्छे भाई। अमर जग में टिके धर्म की ज्योति अमर जग में। न पैर पाप का जमता है और तन मन की आहुति ते ये धर्म रूप धन कमता है। तन मन की आहुति से ये धर्म रूप धन कमता है। टिके एक ओर वचनों का पालन, एक ओर वचनों का पालन और लाल की ममता है। समझदार भी चक्राजा पर दिल पापी ना थमता है। समझदार भी चक्राजा पर दिल पापी ना थमता है। एक फर्ज तेरा हरे राम बैस ले तू छंदे अनोखे छाट लिए। मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते नाट लिए। विद्याधरणी महारानी है, विद्याधरणी महारानी तू विपद भूप की बात लिए। मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते नाट लिए। मैं दे आया वचन तीन तू जाबे सकते लिए।